Jungle. हेलो माइक चेक। हेलो ऑडियो वीडियो चेक। हेलो माइक चेक। बच्चों क्या आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? चलो बोलो फटाफट, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? चलो जल्दी 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 बोलो 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 बोलो। माइक चेक। यस एवरीथिंग परफेक्ट। यस ओके। तो आज आपके लिए एक बहुत ही खास चीज है आपके लिए। जैसे आपको पता है कि रिवीजन करना है जरूरी, बराबर। वही एक इंपॉर्टेंट और की पार्ट है कि अपने को इतना वास्ट जो अपना सिलेबस है उसको अपन किस तरीके से याद रखें उसके लिए। और आज का जो रिवीजन करने का जो अपना जो सेशन होने वाला है, एक मतलब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट वाला। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने वाले हैं, राइट? सो बच्चों, अब अपन क्या करने वाले हैं? फटाफट अभी आप लोगों को क्या करना है, एक टेस्ट आपको देनी है, एक क्विज हम लोग खेलने वाले हैं। और वो क्विज की जब अपन बात करते हैं दोस्तों, तो वो सर क्विज कहां मिलेगी? जैसे आप अभी ये लेक्चर देख रहे हो, बराबर। तो अब इस लेक्चर के किधर गए हर्षद सर? रुको मैं सर्च करता हूं, मेरे को अपने आप को सर्च करता हूं। हर्षद जाजू है ना? यहां पे कहा हूं मैं? अरे यार, चलो छोड़ो, आज का लेक्चर मिल नहीं रहा है। हाँ ये रहा। हाँ ये रहा। मैं आपके सामने हूं लाइव। तो अब जब आप ये जाओगे लेक्चर में, आज के लेक्चर में, तो आपको इसके लिंक में मिलेगा एक टेस्ट। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, बराबर। आपने आपके सारे डिटेल्स, आपका नाम, कांटेक्ट नंबर, मेल आईडी आपने डालना है। और आपने यहाँ पे 10 क्वेश्चन जो है, अब जो हम लोग हर बार जो रिवीजन करते हैं, तो आपने क्या करना है, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, फटाफट अभी एकदम 2 मिनट के अंदर अपन ने क्या करना है बॉस? 2 मिनट के अंदर फटाफट फटाफट रिवीजन करके लेना है अपन ने, मस्त एकदम। अरे क्या तुम झूठ बोल रहे नहीं है करके? मैं आपके सामने यहाँ पे खोल के दिखा रहा हूं आपको, ये क्विज वाला लिंक है। तुम क्या बोल रहे हो? नहीं, रिफ्रेश करो भाई, रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करो। देखो शेयर भी किया है आपको चैट में। भाई साहब, कितना ओवर एक्टिंग, कितना ओवर एक्टिंग! पिन करके रख दिया है वो मैसेज अभी। चलो फटाफट देखो, सामने दिखा रहा हूं फिर भी स्टाइल मार रहे बच्चा ना, कसम से। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, फटाफट फटाफट फटाफट। जो टॉप विजेता होंगे उसको तुम करो, सबमिट करो। अरे टेस्ट बड़ी है क्या यार, कुछ भी बोलते। चलो, you have like only 1 minute to attempt this test. Till dash economics was called as political economy. Father of modern economics is human wants are dash and resources are dash. Business economics is also called as. Business economics is concerned with. Applied economics is referred for. Managing economics is an art but not science. This statement is. Business economics is based on micro, macro, both of the above, none of these. Economics is derived from the word. Come on. Economia stands for. Chalo fatafat.
हरी आप। देखते हैं कौन कौन फटाफट फटाफट जवाब दे रहा है। लेट अस ट्राई टू फाइंड इट आउट। कौन कौन जल्दी जल्दी जवाब दे रहा है। लेट अस फाइंड आउट। चलो। ओ माय गॉड। स्कोर देखते हैं सबसे पहले जो आप जवाब आया है और स्कोर देखते हैं यहां पे। कितने बच्चों ने टेस्ट दिया है अभी? कितने बच्चों ने टेस्ट दिया है? अभी तक आधे आधे बच्चे टेस्ट दे ही रहे, पूरा अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है। कम ऑन, अरे गाइस खारी आप। मेरे पास यहां पे लाइव डेटा अवेलेबल है। फटाफट। सबसे टॉप स्कोरर है केशव टिब्रेवाल। जोरदार तालियां केशव के लिए, अमेजिंग। केशव के बाद है तानिया। अरे देखो लाइव लाइव डेटा है अपने पास। फटाफट, आई एम एबल टू सी यू गाइस। जल्दी 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 जल्दी। अरे कितने कम लोग हैं यार जिनको आउट ऑफ मतलब ओफो। गलती कर बैठे हैं बच्चे, गलती कर बैठे हैं बच्चे। वेरी गुड। हरी आप, हरी आप। 10 on 10 भी है। ये 7 वाला दिव्य जैन। अरे नलायक। ये देखो दूसरा कंजन शाह। फटके फटके। हरी आप। ये देखो आदर्श राणे 7 नंबर लेके आए, 7 नंबर लेके आए, 7 नंबर लेके आए। ये देखो 6 नंबर, 5 नंबर। ओफो। ठीक है। सो जल्दी इस टेस्ट के टॉप विजेता अनाउंस होंगे। और इनका जो टॉप डेटा जो होगा, मतलब जो टॉप नंबर्स होंगे, ये मेरे इंस्टाग्राम पे और टीम एसपीसी के इंस्टाग्राम पे आज शेयर होंगे कि बॉस दीज आर द टॉपर्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्विज। सुपर। आई होप आपको मजा आया होगा, है ना? इट्स इंटरेस्टिंग। जो लोग बाद में भी इस लेक्चर को देखेंगे जरूर इस क्विज को अटेम्प्ट करिएगा, बहुत मजा आएगा आपको इसको सॉल्व करने में। एंड नाउ क्विक रिवीजन होने के बाद अब यहां से दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो भी कितने बच्चों ने टेस्ट दिया रे अभी देखते हैं। कितना कितना बाबू टेस्ट दिया है, कितना बाबू टेस्ट दिया है मेरा? कितना बाबू टेस्ट दिया है आज का? आ ही रहा है आंसर, आ ही रहा है अभी तक। दे ही रहा है बच्चा टेस्ट। अमन गोयल, कुणाल, अरे फटाफट दे बे। देखो अभी तक 466 68 स्टूडेंट्स ने अभी तक टेस्ट दे दिया है। एंड मेनी ऑफ यू हैव स्कोर्ड गुड। अनुनय काबरा भाई साहब 5 नंबर आए, सिर्फ 5 नंबर आए। फटके। ये देखो 4 नंबर राहुल झा। बेटा क्लास में ध्यान देना पड़ेगा बहुत। नागेश्वरी पिंपले ओनली 4 नंबर। विकी कुमार ओनली 5 नंबर। 3 नंबर कौन है? कमीनी कुमारी। क्या कर रहा है यार? चलो ठीक है। सारे दर्शकों ने टेस्ट दे दिया है अभी। प्राउड ऑफ यू। बहुत अच्छा लगा। ऐसे हम लोग टेस्ट लेते रहेंगे रैंडमली सरप्राइज। आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, कितना आप पढ़ाई में मन लगा रहे हो, कितना आपका ध्यान है, ये चेक हम लोग करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द टेस्ट। एंड नाउ लेट अस मूव ऑन टू टुडेज स्टडीज। चलो इनफ नाउ। फटाफट चलो, लेट्स रॉक गाइस। बाद में एक बार आपको डेटा दिखा दूंगा कि कितने बच्चों ने टेस्ट अटेम्प्ट किया है और क्या उन्होंने कितना रॉक किया है टेस्ट में। ठीक है। सो आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। एकदम फटाफट फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट फटाफट क्विज को अटेम्प्ट करने के लिए समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड समथिंग वेरी वेरी न्यू हम लोग जो है वो करें आज। ओके चलो। सो लेट्स गो अहेड फ्रॉम हियर। राइट। सो वी टॉक अबाउट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे, रिविजन हो चुका है। और हम बात कर रहे थे अभी नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इस टॉपिक के बारे में। सो नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम लोग ने 2 पॉइंट ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस कर लिए है दोस्तों। वो 2 पॉइंट्स कौन से हैं हमारे? एक है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। तो ये अभी के टेस्ट में अपना था। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। साइंस का मतलब हमने कहा था कि इट इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, बराबर। एंड आर्ट मतलब अपन ने क्या कहा था कि भाई आर्ट मतलब अपन कहते हैं प्रैक्टिस ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड एज व्हाट? एन आर्ट।
अब यहां से आगे बढ़ते हैं और फिर अपन बात करते हैं द नेक्स्ट फीचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इज दैट सर इट इज बेस्ड अपॉन माइक्रो इकोनॉमिक्स. इट इज बेस्ड अपॉन व्हाट? So it is based on microeconomics. It is based on what? Microeconomics. So अब आप समझिए क्या कहता है. चलो अभी पढ़ाई में मन लगाओ, अभी मन लगाओ पढ़ाई में. So business economics is largely on microeconomics. ये क्वेश्चन आज के टेस्ट में भी थे. Business economics is concerned with what? Microeconomics. Business economics is concerned with what? मेरा बच्चा, it is concerned with microeconomics. टेस्ट में भी था अभी के तो, है ना? Yes. So boss, business economics is based largely on microeconomics. A business manager is usually concerned about achievement of predetermined objectives of the organization so as to ensure the long-term survival and profitable functioning of the organization. Business economics is concerned more with the decision-making problems of individual establishments. It relies heavily on the techniques of microeconomics. अब आपको समझा नहीं है, अब आपको समझा नहीं है, अब आप समझिए बात को. देखो, इट इज बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स. अब जैसे अपन क्या कहते हैं, एक बिजनेस के गोल्स क्या होते हैं? चलो, एक बिजनेस के गोल्स क्या होते हैं? बिजनेस गोल्स क्या होते हैं? आप बोलिए. एक कोई भी बिजनेस का गोल्स क्या होता है कि सर हमारा एक सिंपल गोल है, वो है लॉन्ग टर्म सर्वाइवल. आराम से एकदम मन लगा के समझो. कोई भी बिजनेस का एक गोल क्या होता है? प्रॉफिट तो ठीक है भाई, सिर्फ प्रॉफिट इज नॉट द गोल. आप समझो बात को. अरे प्रॉफिट आज है कल नहीं है, बट लॉन्ग टर्म का, अगर एक लॉन्ग टर्म का विजन रख के चलेंगे तो मेरा लॉन्ग टर्म का विजन क्या है? सर्वाइवल. बराबर के नहीं कि भाई अपन जब तक है जहां, जब तक अपन पढ़ा सकते हैं तब तक बच्चों ने अपनी पढ़ाने के तरीके को सराहना चाहिए, उसको एकदम वैसे प्यार देना चाहिए कि भाई हर्षद सर क्या पढ़ाते हैं करके एकदम माहौल एकदम मजा ही आ गया सर. कुछ नया नया करना पड़ता है ना, जैसे ये क्विज टेस्ट आपके लिए ले ली, बराबर है, समथिंग न्यू, समथिंग इनोवेटिव करना पड़ता है बॉस, है ना? तो आप समझने की कोशिश कीजिए, जब हम लोग बात करते हैं बिजनेस गोल्स की, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि भाई आपको लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, ये आपका गोल है, बराबर के नहीं? तो इसके लिए आपको ये लॉन्ग टर्म सर्वाइव करने के लिए आप पूछोगे व्हाट टू डू, स्कूबी डूबी डू, व्हाट टू डू. तो आप बोलोगे कि अपन ने अच्छे बिजनेस डिसीजंस लेने बहुत जरूरी है. सो आपने क्या लेना है? आपने अच्छे बिजनेस डिसीजंस को आपने लेना है, बराबर के नहीं? अब बिजनेस डिसीजंस आपको लेना है, तो बिजनेस डिसीजंस आर टेकन बेस्ड ऑन व्हाट? डिसीजंस जो लेते हैं अपन, डिसीजंस जो लेते हैं, डिसीजंस इसको अपन क्या बोलते हैं? क्या चीजें आपको मदद करती है डिसीजंस लेने में? तो डिसीजंस लेने में आपको मदद करता है कौन? तो आपको मदद करता है डॉन. डॉन कौन है यहां पे? बिजनेस इकोनॉमिक्स. तो आपको कौन मदद करता है? आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये बिजनेस डिसीजंस लेने में मदद करता है. और हमने बचपन में पढ़ा है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स ये किस पे डिपेंडेंट है, ये किस पे कंसर्न्ड है? सो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन, अभी पढ़ा था ना, बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स. इट इज बेस्ड ऑन व्हाट? माइक्रो इकोनॉमिक्स मालिक. इट इज बेस्ड अपॉन व्हाट? माइक्रो इकोनॉमिक्स. क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स के पास वो टूल्स है जो आपको डिसीजंस लेने में मदद करते हैं, बराबर के नहीं? जैसे वो टूल्स कौन से हैं यहां पे, कि बॉस कितना डिमांड हो सकता है आपके प्रोडक्ट का, कितना आपने सप्लाई करना है, कि आपको कॉस्ट कितनी लग रही है, आपने क्या प्राइस सेट करना है, आप कौन से कंपटीशन में जी रहे हो. तो ये सारी बातें आप मुझे बताइए, आपने कहां पढ़ते हो, आप कहां पढ़ना चाहते हो इसको, और कहां पढ़ोगे इसको? तो सर हम लोग इन सारी बातों को सर पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ही सर, बराबर के नहीं? तो आप समझिए, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, इट इज बेस्ड अपॉन व्हाट? माइक्रो इकोनॉमिक्स. सो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेस्ड अपॉन व्हाट? द माइक्रो इकोनॉमिक्स. बट फिर इसी के साथ आगे अपना पॉइंट आता है और वो कहता है इनकॉर्पोरेट्स the elements of macroeconomics. It incorporates the elements of macroeconomics. अब आप ये पूछेंगे कि सर ऐसे कैसे,
सर ये क्या हो गया, मतलब सर क्यों हो गया, किस तरीके से हो गया, सर पता ही नहीं चला ये हमें, बराबर के नहीं। तो आप समझने की कोशिश करो कि हमें पता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेस्ड अपॉन व्हाट, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स में डिसीजंस लिए जाते हैं, बट मुझे एक बात बताओ, मुझे ये डिसीजन सिर्फ मेरे मेरे बिजनेस को ध्यान में रखते हुए लेना है, या मेरे एनवायरनमेंट में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, मेरे बिजनेस के बाहर इस दुनिया में क्या चीजें हो रही है उसको भी तो मुझे ध्यान में रखना पड़ेगा ना। अरे मतलब आप समझो बात को, यहां पे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो बॉस गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, क्या ये मुझे देखना बहुत जरूरी है, क्या मेरे बिजनेस के लिए क्या गवर्नमेंट के पॉलिसीज है क्या नहीं है, ये देखना पड़ेगा कि नहीं। मुझे बताओ कि मेरा कॉम्पिटिटर कौन है, ये मुझे देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा, कि वो क्या कॉम्पिटिशंस कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, क्या ये चीजें मुझे देखना बहुत जरूरी है कि नहीं है। यस। मुझे एक बात बताओ, मेरा जो कस्टमर है वो कस्टमर की क्या लाइक्स है, क्या डिसलाइक्स है, उसे क्या पसंद आना है, क्या पसंद नहीं आना है, ये भी तो मुझे देखना बहुत जरूरी है कि नहीं। यस सर। फिर उसके बाद जो मेरे सप्लायर्स है, तो सर इसको भी तो देखना पड़ेगा ना मेरे को। यस। फिर उसके बाद ग्रोथ ऑफ द नेशन, ग्रोथ ऑफ द कंट्री एक्सेट्रा, ये सारी बातें भाई साहब मुझे देखनी पड़ेगी कि नहीं देखनी पड़ेगी। बिल्कुल सर। तो आप समझिए कि मुझे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो चीजें है, मुझे उन चीजों को भी इनकॉर्पोरेट, इनकॉर्पोरेट मतलब उन चीजों को भी मुझे शामिल करना पड़ेगा अपने डिसीजंस लेने के लिए। मैं अपना डिसीजन सिर्फ अपने बिजनेस को देखते हुए नहीं ले सकता हूं। आप समझिए, मुझे अगर बिजनेस के डिसीजंस लेने हैं तो मुझे मेरे पर्यावरण में, मेरे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें हो रही है, उन चीजों को भी ध्यान में रखते हुए मुझे अपने डिसीजंस लेने हैं। तो इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ये नतीजे पे पहुंची है कि हां, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, बट ये डिसीजंस लेने के लिए आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के एलिमेंट्स भी आपको क्या करने पड़ेंगे, शामिल करने पड़ेंगे। और आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के एलिमेंट्स तो और पता ही, आपको सी बिग, एस फॉर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, ई मतलब एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ मनी, ई मतलब क्या कहेंगे, एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड पेमेंट्स, नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट एंड जनरल प्राइस लेवल। ये सारी बातें हम लोग ने देखी थी। करेक्ट है एकदम। यस बॉस। तो दोस्तों, यहां तक हमने क्या सीखा, क्या समझा कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट, it is based on microeconomics and as well incorporates the elements of macro analysis. A business unit does not operate in vacuum. Vacuum मतलब in isolation. Vacuum मतलब क्या, in isolation, isolation, अकेले में। धंधा जो अपन करते हैं ना बच्चों, ये अपन अकेले में नहीं करते हैं। अपने बिजनेस को अपने और साथ में चार लोग बहुत सारे होते हैं जिनके साथ अपने को धंधा करना है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर अपना धंधा डिपेंडेंट होता है। जैसे मैंने आपसे एग्जाम्पल की बात करी थी, वो एग्जाम्पल क्या था मेरा बच्चा, वो एग्जाम्पल ये था दोस्तों कि बॉस जो अपने गवर्नमेंट पॉलिसीज है, जो अपने क्या बोलते हैं उसको कॉम्पिटिटर्स है, रॉ मटेरियल के सप्लायर्स है, उनको भी तो ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। So they are affected by what, the external environment of the economy in which it operates. So business manager must be acquainted with these. Acquainted मतलब क्या कहेंगे, acquainted मतलब he should be aware, उसको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए with these and other macroeconomic variables present as well as what will be there in future which may influence his business environment. आई बात समझ में आपको? यस साहब। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, कि हम कहते हैं सर जी, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, बराबर के नहीं। एंड दूसरा पॉइंट अपन क्या कहते हैं, इट इनकॉर्पोरेट्स द एलिमेंट्स ऑफ व्हाट, मैक्रो इकोनॉमिक्स। परफेक्ट है, एकदम सही बात है। यस बॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। अब क्या कहता है, इट यूजेस द थ्योरी ऑफ मार्केट्स एंड प्राइवेट एंटरप्राइज। आप समझिए क्या कहता है ये, अभी नेक्स्ट पॉइंट अपना जो है, नेक्स्ट पॉइंट, सो इट यूजेस द थ्योरी ऑफ मार्केट, ठीक है, इट यूजेस द थ्योरी ऑफ मार्केट
एंड प्राइवेट एंटरप्राइज। चलिए समझते हैं अभी इस बात को एकदम अच्छे से, ध्यान से। जो बच्चे बोल रहे हैं ना बार बार, सर रिपीट प्लीज, रिपीट प्लीज, भाई साहब ऋषभ बाफना, प्लीज आप रिवाइंड करके आप देख लो। अनिकेत शिंदे पाटिल, मैं आपको ब्लॉक कर देगा, मैं बता रहा हूं आपको, जबरदस्ती आप स्पैम ना करें। मुझे पता है कि बिल्कुल भी लैग नहीं हो रहा, ना बफर हो रहा है, तो आप प्लीज अपने आप को संभाल लीजिएगा, है ना। रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं आपसे, अननेसेसरी अनवांटेड कमेंट्स ना करें एंड डू नॉट क्रिएट न्यूसेंस इन माय क्लास। ठीक है, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो प्लीज मुझे पढ़ाने दीजिएगा। एवरी टाइम दिस नॉनसेंस इज नॉट गोना बी टॉलरेटेड। ओके ओके, so next we talk about is use of theory. It uses of theory of what? Markets, correct है ना, and private enterprise, बराबर के नहीं। So business economics largely uses the theory of markets and private enterprise. It uses the theory of the firm and resource allocation in the backdrop of private enterprise economy. अब आप समझिए क्या कहते हैं। जब बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करते हैं ना, जब बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो यहां पे आप समझिए, इट यूजेस द थ्योरी ऑफ व्हाट? मार्केट्स। वी ऑल नो दैट देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट, और आने वाले चैप्टर्स में भी हम लोग ये सीखने वाले हैं कि देयर आर डिफरेंट 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 टाइप्स ऑफ व्हाट? मार्केट्स, करेक्ट है ना एकदम। सो यहां पे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स की अपन जो बात करते हैं, वो डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट कौन से हैं? तो हम कहते हैं कि इट इज व्हाट? परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं अबाउट मोनोपोली कंपटीशन की बात करते हैं, करेक्ट है एकदम। सो मोनोपोली कंपटीशन के बाद हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट? ओलिगोपोली कंपटीशन की बात करते हैं, ओलिगोपोली कंपटीशन की बात करते हैं, ठीक है। एंड फिर उसके बाद लास्ट में भी टॉक अबाउट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करते हैं। तो मेरा बच्चा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा यहां पे कि देर आर व्हाट? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाट? कंपटीशन। तो हमें क्या करना होता है, हमारे जो डिसीजंस होते हैं, आर डिसीजंस, आप समझो बात को, आर डिसीजंस, मैं आपको सिंपल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मैं इसका। आर डिसीजंस आर बेस्ड ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट इन विच वी ऑपरेट। मतलब अपने जो डिसीजंस है ना, आप समझने की कोशिश कीजिए, अपने जो डिसीजंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? तो आर डिसीजंस आर डिपेंडेंट अपॉन व्हाट? द टाइप ऑफ मार्केट इन विच वी ऑपरेट। मतलब आपको और एग्जांपल देता हूं कि अपने को कितना एडवर्टीजमेंट करना है, बराबर, अपने को प्राइस क्या रखनी है, बराबर। ये सारे जो डिसीजंस है, ये किसके ऊपर निर्भर है? ये किसके ऊपर निर्भर है? ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? आप समझिए बात को। सो ऑल दिस आर डिपेंडेंट अपॉन व्हाट? द टाइप ऑफ मार्केट वी ऑपरेट इन। मतलब अगर परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो प्राइस अपने को मैटर ही नहीं करता है, क्योंकि मार्केट में सेम प्राइस होती है। आई बात समझ में आपको? मोनोपोली कंपटीशन को मैक्सिमम मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिए उसे प्राइसेस कम रखनी पड़ती है, ज्यादा रखनी पड़ती है, बट उसकी डिमांड इतनी अफेक्ट नहीं होती और उसको एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सिंगल सेलर है। बट मोनोपोलिस्टिक में भाई, देयर प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन व्हाट? द प्योर एडवर्टीजमेंट। वहां पे प्राइस वॉर नहीं होता है, वहां पे पूरा सिर्फ और सिर्फ फोकस होता है ऑन व्हाट? एडवर्टीजमेंट्स। तो आप समझिएगा, इट यूजेस द थ्योरी ऑफ व्हाट? मार्केट। वो क्या कहता है? इट यूजेस द थ्योरी ऑफ व्हाट? मार्केट। एंड फिर उसके बाद अपन आगे चलते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है यहां पे, कि जब अपन बात करते हैं ना प्राइवेट एंटरप्राइज की, तो प्राइवेट एंटरप्राइजेस के लिए वो क्या कहता है यहां पे, आप समझिए बात को। For private enterprises, it states that for private enterprises, वो क्या कहता है यहां पे कि it uses the theory of private economics. So it uses the theory of the firm and resource allocation in the backdrop of what? Private enterprise economy. So यहां पे हम लोग फोकस किसके ऊपर करते हैं?
सो यहां पे हम लोग फोकस करते हैं ऑन व्हाट, रिसोर्स एलोकेशन। मतलब अब आपके रिसोर्स की अगर बात करें तो अपने रिसोर्सेस क्या है? अपना रिसोर्स है लैंड, अपना रिसोर्स है लेबर, अपना रिसोर्स है कैपिटल एटसेट्रा। ये अपने क्या है बॉस, बिजनेस के रिसोर्सेस है। धंधा करने के लिए अपन क्या करते हैं, ये रिसोर्सेस को अपन यूज करते हैं, इट्स दैट सिंपल। तो आप समझिएगा एक प्राइवेट एंटरप्राइज मतलब एक निजी बिजनेस, बराबर कि नहीं, एक प्राइवेट बिजनेस, वो अगर आप समझने की कोशिश कीजिए, अगर बिजनेस करता है तो इसने सोचना है कि मैंने अपने रिसोर्स को किस तरीके से कहां कहां पे एलोकेट करना है, कहां कहां पे मैंने इन रिसोर्सेज को बांटना है, मैंने कितना लैंड यूज करना चाहिए, कितना लेबर यूज करना चाहिए, कितना कैपिटल यूज करना चाहिए, इन सबका एक प्रॉपर मिक्स, एक सबका प्रॉपर ब्लेंड, एक कॉम्बिनेशन मुझे बनाना है। आई बात समझ में आपको? आप समझिएगा कि इनको क्या कहते हैं, इसको ऑर्गेनाइज करो, इसको कोऑर्डिनेट करो, इसको मैनेज करो। ये सब जो है ना, ये बात होती है किसके बारे में, रिसोर्स एलोकेशन की बात होती है। बिजनेस इकोनॉमिक्स आप समझिए, ये मार्केट के थियरीज को भी यूज करता है और प्राइवेट एंटरप्राइजेस की थियरी को भी यूज करता है। अब वापस से आप समझिए बात को, जब हम लोग रिसोर्स एलोकेशन की बात करते हैं मेरा बच्चा, रिसोर्स एलोकेशन में भी जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पे भी आप समझिए ना, आप बोलो भाई, यहां पे भी हम लोग क्या डिसीजंस ले रहे कि नहीं ले रहे? बिल्कुल ले रहे सर, यहां पे भी हम लोग डिसीजंस ले रहे हैं ना, कि कितना अपने को लैंड यूज करना है, कितना लेबर यूज करना है। वी आर टेकिंग व्हाट डिसीजंस। मार्केट के बेसिस पे हम लोग डिसीजंस लेते हैं, अपने एडवर्टीजमेंट, प्राइजेस एटसेट्रा, इन सब के डिसीजंस हम लोग लेते हैं। और फर्म के एंगल से अगर अपन देखें, अपने प्राइवेट एंटरप्राइजेस के हिसाब से देखें, तो रिसोर्स एलोकेशन में भी तो हम लोग क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं कि नहीं लेते? यस। एंड वी ऑल नो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेस्ड अपॉन व्हाट, द डिसीजन मेकिंग। द क्रक्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इज व्हाट, डिसीजन मेकिंग। सो देयरफॉर इट इज सेइंग दैट इट यूजेस द थ्योरी ऑफ व्हाट, मार्केट एंड प्राइवेट एंटरप्राइज। परफेक्ट एकदम। फीचर्स इसके नेचर को ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ओके उसके बाद नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज, बॉस क्या कहते हैं सर, इट इज अ pragmatic इन अप्रोच। क्या बोलता है बच्चा? pragmatic इन अप्रोच। Microeconomics is abstract and purely theoretical and analyzes economic phenomena under unrealistic assumptions. In contrast, business economics की जब अपन बात करते हैं, किसकी बात करते हैं अपन? When we talk about business economics, तो business economics ये क्या है, एक रियल लाइफ सिनारियोस को ध्यान में रखते हुए हम लोग काम करते हैं। जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, व्हेन वी से इट्स अ प्रैग्मेटिक, हम लोग क्या कहते हैं, ये एक नई सोच है, एक न्यू अप्रोच है, बराबर कि नहीं? ये एक नई सोच है, एक नया अप्रोच है, इसके हिसाब से काम करते हैं। इट इज pragmatic in its approach and tackles practical problems which the firms face in the real world. मतलब आप समझिए, जब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, डिमांड, as the price goes down the demand goes up, as the price goes up the demand goes down. Simple. As the price goes up the supply goes up, as the price goes down the supply goes down. भाई साहब, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप क्या करते हो कि भाई आप ये ना काफी अनरियलिस्टिक अजम्पशंस आप लेते हो इसके अंदर। आप कहते हो अदर थिंग्स विल बी व्हाट, कांस्टेंट, मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, प्राइस ऑफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, साइज ऑफ द पॉपुलेशन, कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। बट डू यू रियली थिंक दैट पॉपुलेशन कांस्टेंट रहेगा, क्लाइमेटिक कंडीशंस कांस्टेंट रहेंगे? क्या आपको सही में ऐसा कुछ चीजें लगता है आपको? नहीं। अरे पॉपुलेशन कैसा कांस्टेंट रहेगा रे? पॉपुलेशन कैसा कांस्टेंट रहेगा, बताओ ना मेरे को। तो आप समझिए बात को कि ये यहां पे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बॉस, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इतने भयंकर अनरियलिस्टिक अजम्पशंस लेते हैं कि आपको क्या बताएं। बहुत ही अनरियलिस्टिक अजम्पशंस लेते हैं साहब, मतलब बेहिसाब, मतलब लिमिट के बाहर। ऐसा कैसे कौन करता है यार, ऐसे कौन करता है बताओ मेरे को? पॉपुलेशन कहां से कांस्टेंट होगी? हाँ, हर एक 15 10 15 सेकंड में एक बच्चा पैदा होता है इंडिया में, मालूम है क्या? और ये बात जैसे मैंने आपको बोली ना, उतने बात बात में एक बच्चा आ गया, देखो। अरे मजाक है क्या यार, आप समझिए बात को। इंडिया का पॉपुलेशन कैसा कांस्टेंट रहेगा यार? हाँ, तो आप समझिएगा, तो ये सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स एक अनरियलिस्टिक अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। बट आप समझिए कि अगर अपने को वास्तविक में अपने बिजनेस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, हमें उनको निपटाना है,
बराबर के नहीं? तो आप समझिए बात को, हमें एक नया अप्रोच लेना पड़ेगा, एक नई सोच अपने को रखनी पड़ेगी, बराबर के नहीं? आई बात समझ में आपको? सो इसीलिए हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करते हैं एंड देन वी टॉक अबाउट इट इज इनडिसिप्लिनरी इन नेचर, सॉरी इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर, मतलब ये खिचड़ी है, मिक्स 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 मिक्स, मतलब ये जो है ना सबको यूज करेगा। राज सर का नॉलेज यूज करेगा, ऑपरेशंस रिसर्च, मैनेजमेंट थियोरी, आनंद सर, मार्केटिंग, फाइनेंस, स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, सब सबको यूज कर डालेगा ये। मतलब आप मैथ्स यूज करोगे, मार्केट के ऑपरेशंस को, रिसर्च का नॉलेज यूज करोगे, मैनेजमेंट के थियोरीज यूज करोगे, अकाउंट्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, सब कुछ आप यूज करोगे, बराबर के नहीं? सो यस मेरे बच्चों, न्यू मतलब ही मॉडर्न, मॉडर्न मतलब ही क्या कि इट इज न्यू एंड व्हाट इट इज, व्हाट वेरी रियलिस्टिक, बात एक ही है, ठीक है? ओके, सो इट इज व्हाट इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर, परफेक्ट है। अब बात करते हैं अबाउट व्हाट इट इज अ नॉर्मेटिव इन नेचर। सो इकोनॉमिक्स के दो बातें हैं, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, ये अपने को पता है, बट अब दो बातें, पॉजिटिव साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस। अब अपन पहले लिखते हैं यहां पे, क्या कहते हैं? इट इज व्हाट, नंबर वन, प्रैग्मेटिक अप्रोच है, ये प्रैग्मेटिक अप्रोच है। फिर इसके बाद अपन कहते हैं इट इज व्हाट, इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर, इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर, जिसमें वो कौन सा नॉलेज यूज करेगा? अपना मैथमेटिक्स का, ऑपरेशंस रिसर्च का, आनंद सर का नॉलेज यूज करेगा अकाउंटिंग का, हर्षद सर का नॉलेज यूज करेगा इकोनोमेट्रिक्स का, फिर उसके बाद फाइनेंस का, मार्केटिंग का, सबका यूज करेगा, मार्केटिंग, बराबर। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं मार्केटिंग के बाद और क्या हो गया? मैनेजमेंट थियोरी, सबका यूज करेगा, सबका यूज करेगा, सबका। सो इट इज व्हाट, इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। इकोनोमेट्रिक्स माने इकोनॉमिक्स इच रे बाबा, इकोनोमेट्रिक्स मतलब क्या? इकोनोमेट्रिक्स मतलब क्या? इकोनॉमिक्स इच। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, बात करते हैं तो ये दो बातें हैं, एक है पॉजिटिव साइंस एंड दूसरा हम लोग बात करते हैं एज व्हाट, नॉर्मेटिव साइंस। व्हाट इज पॉजिटिव साइंस? क्या है पॉजिटिव साइंस? क्या है? क्या है? क्या है? बस भाई ये पॉजिटिव साइंस, खत्म। सुपर। पॉजिटिव साइंस मतलब क्या है? क्या है इसका? ये आंसर है, एक्सप्लेनेशन है, इससे क्या कर रहे तुम? पॉजिटिव साइंस मतलब क्या है? हाँ, क्या है? क्या है? बोलो सब लोग मेरे साथ साथ, क्या है? बोलो ना, क्या है? हाँ, हाँ, क्या है? सो पॉजिटिव साइंस मतलब सिंपल है, क्या है? मतलब अपन कहते हैं इट ओनली टॉक्स अबाउट व्हाट इज, सिर्फ इतना ही बोलेगा, व्हाट इज इज पॉजिटिव साइंस, खत्म, खलास। सो भाई साहब, यहां पे पॉजिटिव साइंस में जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो यहां पे हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, कि हियर नो वैल्यू जजमेंट इज मेड, नो वैल्यू जजमेंट इज मेड, यहां पे कोई ज्ञानबाजी नहीं होती है, कोई ज्ञान नहीं दिया जाता है भाई। मतलब यहां पे ओनली फैक्ट्स आर स्टेटेड, ओनली स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, ओनली फैक्ट, दैट्स इट, ओनली फैक्ट। क्या है? क्या है? जैसे कि human wants are unlimited and the means to satisfy those wants are what, limited, that's it, that's it। क्या है? ये है। आई बात समझ में आपको? इंडिया इज व्हाट, द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री आफ्टर चाइना, दैट्स इट। दिस स्टेटमेंट इज व्हाट इज कॉल्ड एज व्हाट, पॉजिटिव साइंस। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज व्हाट, पॉजिटिव साइंस। सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ और सिर्फ बोलेंगे क्या है करके।
आई बात समझ में आपको? एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। सो भाई साहब यहां पे इसको अपन कहते हैं पॉजिटिव साइंस, मतलब ही क्या है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है पॉजिटिव साइंस, बराबर की। तो कोई भी आपको पूछेगा पॉजिटिव साइंस क्या है, इससे क्या बोल रहा है, अरे भाई मैं आंसर दे रहा हूं। पॉजिटिव साइंस मतलब क्या है कि ओनली वी स्टेट व्हाट इज, बट व्हेन वी टॉक अबाउट नॉर्मेटिव साइंस क्या बोलते हैं, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। सर नहीं हो पा रहा है आपसे, जबरदस्ती सुरताल ना मिलाए, सॉरी। ओके ट्राई कर रहा था बट ठीक है, नहीं हो पाया ना अपने से, कोई बात नहीं, कभी और ट्राई करेंगे, कभी सोच के आऊंगा इसको किस तरीके से सुरताल में डालना है। सो जब अपन बात करते हैं नॉर्मेटिव साइंस की, सो नॉर्मेटिव साइंस को हम लोग क्या बोलते हैं बॉस, नॉर्मेटिव साइंस को बोलते हैं क्या होना चाहिए। आप समझिए, नॉर्मेटिव साइंस को क्या बोलते हैं, क्या होना चाहिए, बराबर के नहीं। तो इसके अंदर अपन क्या कहते हैं कि व्हाट ought to be, what ought to be, what ought to be, मतलब क्या होना चाहिए, इसे अपन क्या कहते हैं, नॉर्मेटिव साइंस, क्या होना चाहिए। मतलब आप समझिएगा कि इंडिया इज अ पुअर कंट्री, जब मैं सिर्फ इतना इतना सा स्टेटस बोलता हूं ना, इंडिया इज अ पुअर कंट्री, अपना देश गरीबी में जी रहा है, अच्छे दिन गए, अच्छे दिन। अब मुझे एक बात बताओ, इस स्टेटमेंट को अपन क्या बोलेंगे, सिर्फ इसको अपन बोलेंगे कि पॉजिटिव साइंस, इंडिया इज अ पुअर कंट्री। बट जब अपन बात करते हैं कि इंडिया इज अ पुअर कंट्री एंड देयरफॉर to increase the revenue or money of the people or the standard of living, we should, yeah, we should like tax the super rich, we should generate employment opportunities, we should call for the foreign investment and falana dhimkana, okay, okay, you getting my point? Yes. तो जब मैं ये सब बातें बोलता हूं कि ऐसा है और ऐसा करने के लिए ये चीजें होनी चाहिए, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इस चीज को अपन क्या बोलेंगे कि क्या होना चाहिए, इसको अपन बोलेंगे नॉर्मेटिव साइंस। जिसके मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पे वैल्यू जजमेंट, अपना कीमती जजमेंट भी अपन देते हैं, वैल्यू जजमेंट इज पास्ड, वैल्यू जजमेंट इज पास्ट। यहां पे हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू जजमेंट भी हम लोग क्या करते हैं मित्रों, वैल्यू जजमेंट भी हम लोग पास करते हैं। सो जब हम लोग बात करते हैं नॉर्मेटिव साइंस और पॉजिटिव साइंस की, तो देवियों और सज्जनों आप समझने की कोशिश कीजिए पॉजिटिव साइंस मतलब क्या है और नॉर्मेटिव साइंस मतलब क्या होना चाहिए। अब अगर आपको ये पॉजिटिव साइंस, नॉर्मेटिव साइंस अगर ये आपको समझ में आ गया है, तो मुझे बताइए बिजनेस इकोनॉमिक्स के है भाया, बिजनेस इकोनॉमिक्स बताइए 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 कि ये पॉजिटिव इन नेचर है या नॉर्मेटिव इन नेचर है, और ऐसा है तो क्यों है, बताइए 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 बताइए, कम ऑन एवरीबॉडी, लेट्स गिव, लेट्स गेट द आंसर्स। अगर आपको समझ में आ गया है ये, तो मुझे बताइए ये बिजनेस इकोनॉमिक्स, देवी और सज्जनों, बिजनेस इकोनॉमिक्स ये क्या है, पॉजिटिव साइंस है कि नॉर्मेटिव साइंस है। पॉजिटिव साइंस है तो अब आपको सिर्फ पॉजिटिव या नॉर्मेटिव नहीं बोलना है, अब आपको बोलना है कि ये पॉजिटिव क्यों है, ये नॉर्मेटिव क्यों है, ये आपको बोलना है। मुझे मुझे बोलना बेटा, बेटा बोलो, बोलो काहे नॉर्मेटिव है, नहीं आपको मेरे को समझ में आ गया है, मुझे समझ में आ गया है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव इन नेचर है, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स मुझे पता चल गया कि बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव इन नेचर, ये तो आपने किताब में देख के बोल दिया। बट अब अपन सिर्फ किताब पढ़ने थोड़ी आए हैं, अपन यहाँ पे वाई जानने आए हैं, सिर्फ व्हाट जानने थोड़ी आए हैं। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि सर एज वी टेक बिजनेस डिसीजंस, यो एज वी टेक बिजनेस के डिसीजन, सर जी, सर कितना मस्त समझ में आ रहा है हमको, मतलब हमने कभी सोचा नहीं था कि हम ऐसे जवाब दे पाएंगे। अगर आपको बेस पता है तो आपको सब पता है, बराबर कि नहीं, क्योंकि सर जी हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं और डिसीजन में हम लोग सिर्फ यही नहीं बोलेंगे दिक्कत क्या है भाई, हम उस दिक्कत का सोल्यूशन भी तो ढूंढते हैं, बराबर कि नहीं। इसमें अपना जजमेंट यूज होता है, हम लोग यहाँ पे क्या होना चाहिए ये भी हम लोग बात करते हैं। वेरी गुड बेटा, माँ बहुत खुश होगी।
चलिए, सो आप समझ में आ गया होगा आपको कि यहां पे आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है। तो इट इज नॉर्मेटिव इन नेचर, इट इज व्हाट, नॉर्मेटिव इन नेचर। वेरी गुड, वेरी गुड। है ना, बहुत सही, बहुत सही। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज जनरली नॉर्मेटिव और प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर। देखो यहां भी बोल दिया गया है, इट सजेस्ट द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स विद रिगार्ड टू पॉलिसी फॉर्मुलेशन, डिसीजन मेकिंग एंड फ्यूचर प्लानिंग। क्लियर है एकदम? यस बॉस। सो अब यहां से अपन आगे बढ़ते हैं, और अब ये वाला जो पार्ट है ना, कौन सा, ये वाला पार्ट जो है, हाँ जी, सो ये पार्ट है ना, अभी अपन इसको पेंडिंग रखेंगे। इसको क्या करेंगे अपन, पेंडिंग रखेंगे। क्यों सर? क्योंकि आप समझिए बात को, ये अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो इश्यूज है ना, जो ये डिमांड एनालिसिस, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस, ये हम लोग आगे आगे चैप्टर्स में हम लोग ये पढ़ने ही वाले हैं, ये हम लोग पढ़ने ही वाले हैं। तो डबल डबल अपना टाइम वेस्ट ना करें, और आगे के चैप्टर्स में और ज्यादा बेहतर क्लैरिटी आएगा। सो इस टॉपिक को स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, क्योंकि ये स्कोप यही अपने को आगे इस चैप्टर में पढ़ना है, मतलब स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं भाई, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप ही तो अपने को आगे पूरा सिलेबस में पढ़ना है अपने को। सो अभी इसको पेंडिंग रखता हूं मैं। जब मेरा पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ा के हो जाएगा ना, तब जाके मैं आपको ये रीड कराऊंगा। ठीक है? ओके, ओके सर। चलो, सो अब अपना यहां पे देवी और सज्जनों, यहां पे अपना यूनिट 1 खत्म हो चुका है। कल मिलेंगे और बात करेंगे यूनिट 2 सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में। तो अपना चैप्टर 1 का यूनिट 1 देखते ही देखते खत्म हो चुका है। कल मिलेंगे और कल यूनिट 2 की शुरुआत करेंगे। ओके, आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, और मजा भी आया होगा, और हंसी मजाक के साथ सब आपको समझ में भी आया होगा। ये बातें अपन जो लिखनी है ये कल लिख देंगे, टेंशन नहीं है बिल्कुल भी। कल लिखेंगे और कल यूनिट 2 की शुरुआत भी करेंगे। एंड आई होप आपको टेस्ट देने में मजा भी आया होगा। और देख लेते हैं एक बार फाइनल आपने कितने बच्चों ने टेस्ट दिया है। सो बॉस, कितने दोस्तों ने टेस्ट दिया है? ओ माय गॉड, 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 वेट वेट वेट, ओ वो 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 वो, सर जी क्या हो रहा है, की हो रिया है? सो दोस्तों, 796 स्टूडेंट्स ने अभी तक टेस्ट दिया है। अब उनमें से ढूंढ के निकालेंगे जो टॉप है। आपको पता चलेगा कि देखो इंडिया के अभी तक लगभग, मतलब क्लोज टू 800 बच्चों ने टेस्ट दिया है, 800 बच्चों ने। सो 800 बच्चों ने ये टेस्ट दिया है। अब इनमें से जो टॉप, जो जिन्होंने 10 on 10 स्कोर किया है, उसका लिस्ट अपन निकालेंगे। ओके, ओके, so God bless you guys, bye bye, take care. I hope today's session was very much interesting. Bye bye, love you, take care, alvida.